एक अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर याद रखिएगा न्यूटन पर कूलॉम इतना ख्याल रखें इसकी जगह पर जी बच्चों की हाल है। आई होप कि सब चंगे हो गए। वेलकम बैक टू अड्डा 247 फिजिक्स थेरेपी। मैं आपका एक सर फिर से लेकर आया हूँ फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आने वाले डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा हमने जान रखा है, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। अपने माइंड को पूरी तरह फ्रेश कर लीजिए, ये मेरी 100% गारंटी। बस एक बार इस वीडियो को देखना, उसके बाद आपको कभी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार कंसंट्रेट होकर आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि एक अगर इलेक्ट्रिक चार्ज कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, सपोज कि इसके पास क्यू अमाउंट का चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्यू अमाउंट का इसके पास चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है और इस पर लग रहा है एक फोर्स एफ। तो आप ये जानते हो बच्चों कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हमने बताई थी, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ठीक है, जो नहीं जान रहे हो वो इस चीज को समझ लें कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन इस तरफ से इस तरफ है, मींस मेरे राइट साइड टू लेफ्ट साइड है, इधर से इधर की ओर है, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज्ड बॉडी रखी है। इस चार्ज्ड बॉडी पर लगने वाला फोर्स एफ है और इसके पास चार्ज क्यू है। ठीक है, तो ये मैंने बता रखा था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। मींस मैंने ये बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted or experienced by a charged body placed in that electric field, and amount of charge will be q. So simply it is the ratio of electric force and the amount of charge on that body. ठीक है, तो सिंपली ये चीज हमने बता रखी थी। तो चलिए आगे और इसे समझते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, यहाँ फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of force exerted on a unit charge। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में मैंने दिखाया वही चीज यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे चार्ज पर लगने वाला फोर्स, एक कूलॉम के चार्ज पर लगने वाला फोर्स उस जगह पर। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस इधर से इधर को मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दे रहा हूँ, इससे कि आप समझने में और आसानी हो। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इधर से इधर को। एक चार्ज है क्यू नॉट, ये जो क्यू नॉट चार्ज है बच्चों, इसे हम टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है बच्चों, टेस्ट चार्ज जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं क्यू नॉट करके उन ऑब्जर्वेशंस में एक चार्ज कंसीडर करते हैं, मानते हैं, उसी को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है, उधर इसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, यहाँ पर क्यू नॉट मैंने यहाँ पर रखा, और इसने खुद पर फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया बच्चों, खुद पर फोर्स किया एफ। और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वही मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस इलेक्ट्रिक फोर्स ये क्या है, पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में इज द अमाउंट ऑफ फोर्स exerted on unit charge। यहाँ पर देखिए यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें बताएगा। मतलब कि अगर सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है आपकी 5 न्यूटन पर कूलॉम, इसका मतलब यहाँ पर अगर आपने 1 कूलॉम का चार्ज रखा तो इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यही हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अच्छा चलिए इसके फॉर्मूलेटिव फॉर्म में देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंपल सा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो बच्चों यही है, इसका स्केलर फॉर्म E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अच्छा, इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, और इसकी डायरेक्शन आप जानते हो कहां से कहां होती है,
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट हैज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई हो समझ गए होगे बच्चों। यूनिट जरूर याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन पर कूलॉम इसकी यूनिट होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको ये रिकैप करा दिया, फिर से आपको समझा दिया बहुत इजी वे में। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आई होप कि बच्चों आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गई होगी। चलिए हम अपनी अगली टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि किसी एक चार्ज की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सपोज कि ये एक चार्ज बॉडी है, एक चार्ज्ड बॉडी है जिससे कुछ दूरी पर r डिस्टेंस पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ये हमारा जानना आज की टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है आपको एक चार्ज जो कि अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप करता है, अनदर चार्ज अगर इसी फील्ड में आ गया तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्वियसली वहां पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। फिर से देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला भी बताया जाना है, यही फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। अभी तक आपने छोटे छोटे टर्म्स जाने हैं, कॉन्सेप्ट्स जाने हैं, एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला जाना था। अब ये आपको एक थोड़ा सा डेरिवेशन करना होगा और एक फॉर्मूला आपको मिलेगा जो भी याद रखना है। ठीक है, एक चार्ज की वजह से कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होनी है ये हमको जानना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है r डिस्टेंस है, इस चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट बच्चों आई होप कि समझ गए हो क्या करने जा रहे हैं। तो जैसा कि बच्चों भी आपने वीडियो में देखा कि एक चार्ज्ड बॉडी थी जो कि कुछ दूरी पर एक अनदर चार्ज्ड बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर रहा था। ऑब्वियसली वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। आपने ये जाना था कि जैसे जैसे कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज से दूर होता है तो जो फोर्स की इंटेंसिटी होती है या फोर्स का अमाउंट होता है वो भी कम होता है कि नहीं। आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में ना कि जैसे जैसे दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। यस, सही पकड़ा आपने, वैसे वैसे फोर्स कम होगा बच्चों। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो जैसा कि मैं वीडियो में भी आपको दिखाया था, एक चार्ज बॉडी थी, ये वो चार्ज बॉडी है, इससे r डिस्टेंस पर एक अनदर टेस्ट चार्ज, अगेन देखिए टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसके थ्रू हमें ऑब्जर्वेशन करने हैं अपने, इसके थ्रू हमें डेरिवेशंस करने, इसीलिए हमने टेस्ट चार्ज की नॉट कंसीडर किया। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज लगा रखा हुआ है जिस पर आप जानते हो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, कूलॉम्बिक फोर्स भी लगेगा, और उसी डायरेक्शन में इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बच्चों। आई होप क्लियर होगा, मैंने क्या कहा आपको क्लियर होगा। ओके, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज पर क्यू नॉट पर इसी डायरेक्शन में एक फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। बच्चों ये समझ गए हो क्या। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, याद रखिए ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, स्मॉल r है। ठीक है, ये चार्ज क्या है, द सोर्स क्यों क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही मेन चार्ज है, यही मेन चार्ज है। इससे r दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये हमारा निकालो मेन टारगेट है। ये r क्या है, इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है। ये टेस्ट चार्ज है, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये कौन सा चार्ज है बच्चों, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, जो कि इस पॉइंट P पर रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, इस लोकेशन पर रखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ इक्वेशंस पर ध्यान देंगे। उस चार्ज पर, उस क्यू नॉट पर लगने वाला जो कूलॉम्बिक फोर्स है वो कितना होगा बच्चों, याद रखिए लगने वाला कूलॉम्बिक फोर्स कितना होगा, क्योंकि उन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस थी वो r थी, और एक चार्ज का अमाउंट क्यों था, दूसरे का अमाउंट क्यू नॉट था। यही आपने देखा लास्ट वाले जो फिगर में हमने दिखाया था, क्यू चार्ज था, उससे कुछ दूरी पर एक क्यू नॉट चार्ज है बच्चों, कुछ दूरी पर, वो डिस्टेंस कितनी थी, r थी। तो इस डायरेक्शन में इस पर क्या लग रहा था बच्चों, फोर्स लग रहा था। वो फोर्स कितना होगा, इतना ही होगा ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस और इस पर लगने वाला कूलॉम्बिक फोर्स, चार्जेस का अमाउंट, कूलॉम्बिक फोर्स का फॉर्मूला। ऑब्वियसली इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है,
अब देखिए, ये आप क्या कह सकते हो बच्चों, आप इसे कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमने ये पढ़ा था कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर कितनी होगी, हमने ये पढ़ा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसका अमाउंट ऑफ चार्ज, इस पर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसका अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला है कि नहीं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर यहाँ से एफ निकालने की कोशिश करें तो क्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ के टर्म में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू। ओके, विच इज आपका क्या है, आपका जो कि आपका इक्वेशन सेकंड है। याद रखिएगा, आपके पास दो इक्वेशंस आ गए बच्चों, एक इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड। अब आपको इन्हीं दोनों इक्वेशंस को बस सॉल्व करना है। f इज इक्वल टू यहाँ पर इतना आ रहा है, यहाँ f इज इक्वल टू इतना आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर एंड इन सेकंड इक्वेशन f इज इक्वल टू e इनटू q नॉट। ओके, यही हमने देखा था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर। बच्चों ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकंड इक्वेशन की अगर हमने बात की थी तो उसमें हमने f इज इक्वल टू क्या पाया था, e इनटू q नॉट पाया था। ओके बच्चों, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। f के प्लेस पर हम क्या रखते हैं, f की जगह पर हम e इनटू q नॉट रख सकते हैं। ऑब्वियसली हमने वही चीज किया है, यहाँ पर e इनटू q नॉट हमने रखा है। ठीक है, और बाकी राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट अपॉन r स्क्वायर, ये एज इट इज थी। ओके बच्चों, ये एज इट इज थी। अब देखिए दोनों ही साइड से q नॉट कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, मैथमेटिकली ये चीजें कट गई। तो बच्चे के क्या हमारे पास, बचेगा हमारे पास e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इतनी चीजें हमारे पास बच्चों अभी बची हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं अपने। इस तरीके से जब आपने दोनों तरफ से क्यू नॉट को काट दिया तो बचेगा क्या बच्चों, देखते हैं। यही हमारा बचा, इधर से भी क्यू नॉट खत्म हो गया, इधर से भी क्यू नॉट खत्म हो गया। यही आपका कटने के बाद फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बच्चों आपका फॉर्मूला बनता है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। इसी चीज को आपको याद रखना है। ओके बच्चों, इसी चीज को आपको याद रखना है। देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यूज नहीं जानते हैं, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यूज नहीं जानते हैं उनके लिए ठीक है बच्चों, तो इसकी वैल्यू तो आपको मैंने शुरू से ही बताया है कि आपको रट लेना है, याद कर लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ठीक है, क्यों क्यों क्या था बच्चों, वो चार्ज था, वो चार्ज था ना, जो मेन चार्ज हमारा था, टेस्ट चार्ज नहीं, जो मेन चार्ज था उस, अब आर क्या है, उस चार्ज से वो दूरी है, वो पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई बतानी है कि नहीं बच्चों, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर ये है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। बस एक बार आप दोबारा अगर नहीं समझ आया है तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए और पेन कॉपी लेकर करना शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये टॉपिक आपके लिए। ठीक है, बहुत छोटा छोटा सा ही डेरिवेशन है। यहाँ पर भी देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे बहुत तेजी से स्क्वायर लॉ के हिसाब से कम होगा। मतलब ये है कि अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर, याद रखिएगा 1 मीटर की डिस्टेंस पर अगर 100 न्यूटन का फोर्स है, मैं पहले भी ऐसे एग्जांपल ले चुका हूँ। ओके, 1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 न्यूटन का फोर्स है तो 2 न्यूटन की डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, वो घटकर सिर्फ 25 न्यूटन का रह जाता है, मतलब 4 गुना फोर्स कम हो गया। 3 मीटर की डिस्टेंस पर ये फोर्स घटकर रह जाता है 11 पॉइंट समथिंग करके।
मतलब कि अब कितना घट गया है, लगभग 9 टाइम्स ड्रॉप हो गया है। 4 मीटर की डिस्टेंस पर 16 गुना कम हो जाता है। 5 मीटर की डिस्टेंस पर ये लगभग 25 गुना फोर्स कम हो जाता है। मतलब अब बस 4 मीटर का फोर्स लगेगा, जो पहले 100 न्यूटन का था 1 मीटर की डिस्टेंस पर। 5 मीटर की डिस्टेंस आते आते कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन का फोर्स बचा इस चार्ज पर। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हो स्क्वायर टाइम्स फोर्स कम होता जा रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे स्क्वायर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ओके, आई होप कि बच्चों ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों इसकी फिर से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से नोट्स आप बनाइए। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जिसको भी पीपीटी चाहिए, मींस ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।